कौन ये वीडियो पूरा देखेगा और कौन 10 सेकंड में स्किप कर देगा। दिस इज द एग्जैक्ट वीडियो जो मैं 4 मंथ्स अगो शूट करना चाहती थी एंड आज शूट कर रही हूँ फाइनली। सो वेलकम टू माई होम टूर। दिस इज अ रेंटेड अपार्टमेंट. This is not a perfect interior house tour. In fact, this is basically a finally we have our own place house tour. So Akash moved here in April and I did in September after finishing my internship. एक जगह रेंट करके एक मकान में नहीं रहना था. We really wanted to build our own space and our own home. जो घर से दूर एक घर जैसा फील हो. So Akash lived in hostel and then PGs, both उसके college life में and job करते वक्त भी. Same for me, I lived straight for 5 years in hostel. Limited spaces, limited amenities. You know, living in a shared space जहाँ पर एक कमरे में 3 लड़कियाँ रह रही है, जहाँ पर मुश्किल से 3 कबड़ और 3 बेड समा पा रहे हैं. इसमें हम तीनों का इतना सारा सामान, कपड़ों से लेके, कंबल से लेके, बुक्स, मेकअप, एसेसरीज, फुटवेयर्स, जगह नहीं होती थी. लिटरली इट यूज्ड टू बी सच अ केओस. सो व्हेन आई फाइनली मूव्ड इन ओवर हियर आई वांटेड दिस टू बी अ स्पेस जो हम वर्क करके आके बिल्कुल एस्केप कर सके, स्नैप आउट कर सके स्ट्रेस से. सो आकाश का वर्क प्लेस सीवुड्स में है. तो हमें इनिशियली लगा था कि हम जब शिफ्ट होंगे नेरुल साइड तो रेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड हमें बहुत छोटा स्पेस मिलेगा रहने के लिए. बट ऑनेस्टली माई मम्मा वॉज माई सेवियर, क्योंकि वो इतने सारे ब्लॉग्स देखती है. तो शी रिकमेंडेड एज कि तुम लोग उल्वे फ्लैट देखो, तुमको काफ़ी मतलब बेटर रेंट में बेटर स्पेस मिल जाएगा एंड पीस ऑफ माइंड भी रहेगा. एंड थैंक गॉड वी लिसन टू हर. So before I show you this whole place, let me give you a little backstory about me. Growing up, मेरी पापा की हमेशा ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, ऐसे मान सकते हो. नाइजीरिया रही, फिर we moved to Bahrain, then we moved to Saudi, then Tanzania. Now finally they are in Kenya. कभी मेरे पास ऐसे फिक्स्ड स्पेस नहीं था थ्रू आउट चाइल्डहुड जहाँ पर मैं अपना बेडरूम सजा सकूँ. Then my parents bought their first home and we moved there 2014 में. वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था, तो मम्मा ने ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत बेसिक इंटीरियर कराया था कि कबर्ड हो, एक नॉर्मल सोफ़ा हो, टीवी हो, शू रैक हो, एक्सेट्रा, कि बस काम चल जाए. तो माई मम्मा डिड नॉट रियली लाइक पोर हर हार्ट इनटू गेटिंग दैट स्पेस डिज़ाइंड एकदम बढ़िया से. दूसरा घर बना तो वो भी मतलब इनिशियली रेंट आउट कर दिया था एंड ड्यूरिंग माई सेकेंड और थर्ड ईयर आई बिलीव उसका इंटीरियर का वर्क मम्मा ने कराया एंड वी हैड प्लान्स ऑफ लिविंग ओवर देयर. बट अगेन मैं कॉलेज में थी एंड ऑल द 4 to 5 years मैं उस घर में रह ही नहीं पाई ढंग से, ठीक. और उसमें भी आधी और मेरी लड़ाई होती थी कि इंटीरियर उसके हिसाब से होगा या मेरे हिसाब से होगा. एंड फाइनली कुछ बीच का निकल आता था, तो कभी मुझे चांस नहीं मिला कि मैं मेरे अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर पाऊँ. और फिर मेरी शादी भी हो गई, तो मेरे योग ही नहीं बने वहाँ रहने के ऑनेस्टली. एंड मैं ना ऐसे टॉरस वाले लगन राशि की हूँ. सो हमारा वीनस जो है ना वो बहुत खुश हो जाता है ऐसे घर को सजाने वाले टॉपिक्स हो, होम डेकोर हो, तो इस सब बारे में सुन के इसमें इन्वॉल्व हो के. लाइक इवन इफ़ यू सी माई पिंटरेस्ट तो वो होम डेकोर क्लिनिक सेटअप में कैसे एस्थेटिक बनाना है, लाइक पूरा उसी से भरा हुआ होगा. आई थिंक मैंने अब इनफ रेंट कर लिया है एंड आई शुड एक्चुअली स्टार्ट शोइंग द हाउस टू यू. सो वी एंटर फ्रॉम हियर. दिस इज़ माई लिविंग रूम. हमें सोफ़ा लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने और फैमिली मेम्बर्स ने ऐसे मना किया था, बोला था सोफ़ा कम बेड लेके आओ. आकाश को बिल्कुल भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था एंड ही वांटेड अ सोफ़ा इन द लिविंग रूम ताकि वो आराम से आके टीवी देख के चिल कर सके. जिसके ऊपर ये सतरंजी थी, तो मेरी मदर इन लॉ आई थी तब ये हमने सोफ़ा कवर बना दिया था. बट जब मुझे चाहिए होता है कि ये सोफ़ा मिनिमलिस्टिक लगे तो आई टेक ऑफ द सतरंजी. व्हेन आई वांट कि नहीं देयर शुड बी अ पॉप ऑफ कलर इन द हाउस, आई जस्ट रियली लेट द सतरंजी बी देयर ऑन द सोफ़ा. एंड देन वी बॉट दिस क्यूट सेट ऑफ फ्रेम्स यार जो अलग अलग डायमेंशन के हैं एंड हमने हमारे प्री वेडिंग के पिक्चर्स लगाए हैं सारे एस्थेटिक एंड हमारे फेवरेट्स इसमें. राइट हियर
पहले यहाँ पर एक प्लांट था बट उसको मैंने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया कि वो जी नहीं पाया. Yeah, that is that. I've been a very bad plant mom. I hope that I've become better in 2026 because I really like the concept of having plants inside the house, also in the balconies, because you know it just वो पूरे स्पेस में एक अलग सा breath of life लेकर आते हैं एंड बहुत प्यारे लगते हैं. Then we bought this clock. ये Amazon से है. मुझे गोल्डन में चाहिए था to complement the golden frames. पहले मैंने ब्लैक कलर का क्लॉक लगाया था यहाँ पे, विच लेटर आई मूव टू द बेडरूम बिकॉज वो छोटा आ गया था साइज में. ओवरऑल इट वाज नॉट पॉपिंग आउट सो मच, सो वी सेटल्ड फॉर दिस वन. बेसिकली वलसाड से आए. अगेन दीज वर ब्रॉट बाय माई मदर इन लॉ एंड कुशन मेरे घर से थे जिसको मैंने मीशो से 4 कवर्स लिए थे काफ़ी सस्ते में, बीच कलर के. इनिशियली मैं सोफ़ा पे रखना चाहती थी बट अभी मैंने चेयर पे रख दिया है. अगेन दिस इज़ गोल्डन स्पेन्ड हाई. तो ये कब से मुझे लगाना था वहाँ पर वॉल पे, बट पहले हमने जगह फिक्स नहीं की थी एंड सोच रहे थे कि बेडरूम में लगाएंगे, बट मुझे हॉल में लगाना था. मुझे पहले बुद्ध की पेंटिंग चाहिए थी यहाँ लैम्प के साइड में. आकाश इज़ डीपली इंस्पायर्ड बाय बुद्धा. So we really wanted to have a बुद्धा वाला कैनवस का पिक्चर जहाँ पर बुद्धा मेडिटेट कर रहे हो, बट अभी तक वो लग नहीं पाया है. या देन वी बॉट दिस बीच कलर का पैड कर्टन्स जिस पे डांट पड़ी थी क्योंकि ऐसा कर्टन का सेट मेरे घर पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था एंड मॉम वाज लाइक यू कुड हैव जस्ट प्लेस दीज वंस इंस्टेड ऑफ बाइंग अनदर सेट. And this used to be a really cozy spot. तो जब ये दोस्त आते थे तो we used to hang out on the sofa and then watch Friends and listen to music. ये लैम्प आकाश और मेरा काफ़ी फेवरेट है बिकॉज हमें वाइट लाइट नहीं पसंद क्योंकि वो सरकारी अस्पताल वाली फीलिंग देता है. सो हमें ऐसे वार्म कलर्स बहुत पसंद है. इट जस्ट मेक्स द एनवायरनमेंट रियली रोमांटिक एंड कोजी, ऐसे हमें लगता है. तो whenever he comes back and whenever we are having dinner, we usually just light up the lamp instead of lighting up बाकी सारे white lights. ये जो दीवान टाइप स्ट्रक्चर है ये इनिशियली हमारे बेडरूम में था. इसकी फ़नी स्टोरी है, ये एक दीवान नहीं है. बेसिकली दिस इज़ अ स्टैक ऑफ मैट्रेसेस. ये पहले हमारे कमरे में थे. मुझे तब भी कमरे में नहीं चाहिए था क्योंकि कमरे में मुझे बहुत साफ़ सुथरा मिनिमल कमरा पसंद है जहाँ पर जाके बस सो जाओ. बट मेरी मदर इन लॉ ने बहुत इंसिस्ट किया था कि नहीं, विल कीप द सनसाइड, बाहर अच्छा नहीं लगेगा. तो हमने ये अंदर रखा था. बट क्योंकि अब हमारा वार्डरोब आ चुका है, जगह नहीं थी, तो फाइनली मुझे इसको जैसे एग्जीक्यूट करना था उसका बहाना मिल गया. ये जो लोड वाली पिल्लो है इसको बोल्स्टर या आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड. तो उसके लिए भी वापस मैंने बहुत सस्ता सा कवर मंगाया था पिंक वाइट शेड का. सो ऑल टुगेदर दिस इज़ हाउ माई लिविंग रूम लुक्स राइट नाउ. एंड ये टीवी मेरे घर पे स्पेयर था तो वहाँ से मम्मा ने भिजवाया. ये स्टूपिड सा प्लाई वाला स्टूल मैंने मीशो से लिया था 300 में. आई डोंट नो, इट कीप्स लिविंग ऑफ सम पाउडरी सब्सटेंस, तो इट इज़ अ बिग नो, मत खरीदना. पीछे का वेस इज़ रियली ब्यूटीफुल. आई गॉट इट फ्रॉम मिस्टर DIY. दिस फ्रेम वॉज गिफ्टेड बाय पापा एंड मम्मा हमारी एनिवर्सरी पे जो थोड़े दिन पहले बीत गए. नेक्स्ट आई शो यू द किचन बट आई होप यू रियली डोंट जज मी क्योंकि हमें ये घर अनफर्निश्ड मिला था. ये अनफर्निश्ड है सो वी डू नॉट हैव द कैबिनेट्स एंड ट्रॉलीज टू प्लेस आवर यूटेंसिल्स, ग्रेन्स, ग्रोसरी एंड एवरीथिंग. इस करूँ वो थोड़ा स्कैटर्ड ही लगता है बट वो स्कैटर्ड नहीं है. एंड किचन इज़ द पार्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है साफ रखना. आई टेल यू इट्स क्रेजी हार्ड वर्क. Right now this is how the kitchen platform looks like. You cook and then it gets a mess, then you clean again, then there are utensils, so the cycle goes on. मुझे organized ही रखने का ट्राई किया है but as I said we do not have cabinets, तो वो थोड़ा chaotic लगता है but it's okay. And here we have placed our fridge and then washing machine जो मन थोड़ा थोड़ा सेव करके हमने खरीदा है. सो आई थिंक व्हेन यू लिव विथ योर
पेरेंट्स ऐसे शादी के बाद भी लाइफ इज़ सो चिल बिकॉज तुम्हें रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, तुम्हें चीज़ें बेसिक से ख़रीद के घर नहीं बसाना पड़ रहा, ऑलरेडी फर्नीचर है, ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, यू जस्ट हैव टू लिव एंड जितना बन रहा है यू हैव टू सेव. बट when you move to another city where you're not living with your parents, you literally start from scratch. And especially after getting married, like initial months की जो भी तुम्हारी सेविंग्स है वो चीज़ें खरीदने में और घर सेट करने में ही काफ़ी स्पेंड हो जाती है लिटरली. प्लस यू हैव अ हाउस हेल्प एट योर पेरेंट्स प्लेस, so you don't have to wake up every day and think कि अरे यार ये पूरी चीज़ मुझे फिगर आउट करनी है because you have a help. वो आधा काम तो कर देंगी. यहाँ पे डिफरेंट टॉयलेट एंड बेथिंग, बट ये सब तो क्या दिखाना. This is our bedroom and so Akash really admired the big window which is just next to our mattress क्योंकि सामने बहुत पेड़ है एंड उसको विंडो से पेड़ देखना बहुत पसंद है. And yeah, this is how our bedroom looks like. Right now we do not have a bed. We could have potted, but मुझे हमेशा से I don't know बहुत sweet लगता था कि बेडरूम में बस मैट्रेस हो. मैंने Pinterest पे बहुत सारे पहले इंस्पिरेशंस देखे थे जहाँ पर उन्होंने बेडिंग में सिर्फ मैट्रेस रखा था इन द बेडरूम एंड दे हैड रिक्रिएटेड द होल स्पेस एंड इट यूज्ड टू लुक वेरी कोजी एंड वेरी मच लाइक होम. So that's the reason for it. This cute little corner, ये A because आकाश अनुजा, अच्छा वो हमारे इनिशियल सेम है. फिर ये मैंने अमेजोन से ऐसे ही खरीदा था. रीपर क्लाइंबर जो भी है ये ग्रीन ग्रीन लटकता हुआ जस्ट एड्स एलिमेंट टू आवर बेडरूम एंड द A actually lights up. This we again have a narrow balcony in a bedroom. Here is our अलमीरा जो मैंने बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया था बाय करने के लिए क्योंकि ये स्टील की है एंड ऑब्वियसली यू नो मुझे वुड की चाहिए थी बट मम्मा कन्विंस्ड मी. अगेन मम्मा ने बोला कि स्टील लास्ट रियली लॉन्ग एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आप सेफ्टी से रख सकते हो एंड इवेंचुअली व्हेन वी बाय एंड मूव इनटू आवर ओन स्पेस तो ये वुडन कैबिनेट्स के अंदर भी फिक्स हो जाता है एंड दिखता भी नहीं है. इट जस्ट गेट्स कवर्ड. इनिशियली वी वांटेड टू बाय गोदरेज का एज मम्मा सजेस्टेड कि अभी उसमें बहुत मिनिमलिस्ट कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं बट वी डिड नॉट बाय गोदरेज. वी बॉट समथिंग एल्स लोकली एंड इट वाज एन इम्पल्सिव डिसीजन क्योंकि घर वाज अ मेस एंड वी रियली वांटेड टू क्लीन इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल क्योंकि हम गोवा जाने वाले हैं बहुत जल्दी एंड मम्मा पापा उससे पहले यहाँ स्टे करने आने वाले हैं. सो वी रियली वांटेड टू टाइडी अप द होल प्लेस. इज आर स्टील की अलमीरा जो मेरे मम्मा पापा ने हमारी एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी. अब मेरे दोस्त अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको बहुत चिल होगी कि मैंने अंदर अलमीरा कैसे सेट किया ये देखने. बट आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप. नो इट इज़ नॉट अ मैस. आई हैव ऑर्गेनाइज्ड इट रियली रियली वेल बट आई वॉन्ट टू शो यू एंड आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज फील प्राउड अबाउट मी कि दैट नो फाइनली मैं अलमीरा ऐसे सेट कर सकती हूँ अच्छे से बिकॉज इन द हॉस्टल माई अलमीरा यूज टू बी अ मेस लाइक कंप्लीट मेस एंड द प्रॉब्लम है कि मेरे कपड़े ही इतने ज़्यादा होते थे और उन्होंने मुझे दी ही इतनी छोटी अलमीरा थी. यहाँ पे आई हैव लिमिटेड क्लोथ्स तो अभी के लिए इट्स फिटिंग बट वंस मेरे सारे कपड़े यहाँ आ जाए तो ये भी छोटा ही पड़ने वाला है. में बस लॉन्ड्री बैग है एंड एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने रख दिए है फॉर मीनवाइल एंड दैट इज़ माई ट्राईपॉड जो लावारिस पड़ा है. बार बार मैं ट्राईपॉड को फोल्ड करूँ कबर्ड में रखूँ फिर बाहर निकालो. इससे अच्छा आप जस्ट प्लेस इट ओवर हियर नॉट लुकिंग डर्टी सो इट्स जस्ट फाइन जब तक यहाँ पर और सामान नहीं आ जाता. एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू हाउस मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि रोज़ सुबह उठते हो यू डू द चोर्स फिर भी काम कभी पूरा नहीं होता. यू नेवर रीच दैट स्टेट जहाँ पे तुम बोल सको कि हाँ आज सारे काम करके हो गए. इट इज़ अ मिथ. मैनी पीपल फ्रॉम माई सराउंडिंग एंड इवन इन माई फैमिली दे टोल्ड अस कि इतना सब क्यों करना है, रेंटेड अपार्टमेंट में खुद का घर हो जाए तब करना. कैसा ही है बट वी वॉन्टेड वार्मथ, वी वॉन्टेड कम्फर्ट, वी वॉन्टेड अबंडेंस जितना अभी पॉसिबली हम क्रिएट कर सके इस सिचुएशन में. हॉस्टल में ऑलरेडी बहुत गंदी तरीके से हम रह चुके हैं एज स्टूडेंट सो वी रियली वांटेड अ नीट टाइडी कोजी स्पेस विद वार्मथ एंड
I think we have been able to create it over these months, and it is sad that शायद थोड़े महीने में हमें ये स्पेस छोड़ना भी पड़ सकता है अगर हमने क्लिनिक की जगह इस घर से थोड़ी दूर ढूंढी तो. So I wanted to make this vlog in the memory of this sweet little home, and it makes me really happy because especially for me, I live in this house 24/7 अभी के लिए, because sometimes I feel very anxious about my work कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, uncertainty about the future. At times I feel very lonely because I don't have a social circle over here, and there are episodes where I doubt myself. At times I oversleep, I overthink, I get sad. So this place has seen it all, and my family is not here. मेरी मम्मी पापा दोनों आउट ऑफ इंडिया है. तो एटलीस्ट जब मैं देखती हूँ मेरे इर्द गिर्द एंड ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड और एस्थेटिक लगता है, तो मुझे लगता है कम से कम मैं एक एस्थेटिक जगह पे तो उदास हो रही हूँ, गंदी जगह पे तो उदास नहीं होना पड़ रहा. सो आई नो आई एम बीइंग ग्रॉस, बट ओके व्हाटएवर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. और ये वीडियो तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी रिलेटेबल या घर जैसे लग रहा हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम न्यू हियर, so I am expecting a little support. See you next time. Bye bye.